डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में होने वाली है मोस्ट रोमांटिक ई बुक यहाँ शुरू होने वाली है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पहले ही मिल जाया करेगी। तो चलें एपिसोड शुरू करते हैं। आपने समझ क्या रखा है औरतजात को, आप उस पर तंज के नश्तर चलाते रहेंगे और वो सुनती रहेगी। यू आर हाईली मिस्टेकन मिस्टर दाऊद शाह। वो कोई और लड़कियां होंगी जो आपके पीछे भागती होंगी, मगर मैं, उसने अपने सीने पर दस्तक देते कहा, मैं मेहरविश हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी इज्जत है। आइंदा ये बात सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी बातों ने दाऊद शाह को अंदर तक खाक कर डाला था। कहाँ लड़कियां उसे देख आहें भरती थीं और उसकी अपनी बीवी उसको देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। ये बात उसको जला के राख कर गई थी। वो कोई बात सुनने बगैर दरवाजे को हाथ मारती बाहर चली गई। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी उसका गुस्सा कम ना हुआ। जब अयान और रयान उसके कमरे में दाखिल हुए, उन्हें देखते ही उसका सारा गुस्सा भाप की तरह उड़ गया। उसने अयान को अपनी गोद में बिठाया, जबकि रयान बाप की टांग के साथ लगकर सोफे पर बैठा था। कैसे हैं मेरे चैम्प, उसने खुश दिली से पूछा। फर्स्ट क्लास, दोनों चहक कर बोले। आपको पता है पापा, हम दोनों का आज रिजल्ट था और गेस व्हाट, हमारी क्या पोजीशन आई। अयान ने सस्पेंस फैलाया, मगर रेयान ने भांडा फ़ौरन ही फोड़ दिया। पापा, हम दोनों फर्स्ट आए। मामा ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया था और आज मामा ने और हमने मिलकर पार्टी भी की। मामा ने केक, पिज़्ज़ा और बहुत कुछ बनाया था। दाऊद को लम्हा लगा था समझने में कि महर क्यों आज तैयार हुई थी, और मम्मा आपको बुलाने भी आई थी हमारे कहने पर, मगर उन्होंने कहा आपकी तबीयत ख़राब है तो हमने अकेली पार्टी कर ली। रेयान खसिया कर बोला। दाऊद को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसकी तैयारी देख उसको कमरे में मौजूद पाकर क्या समझ बैठा था और हकीकत क्या थी। उसने अपनी सोच पर मलाल हुआ। उसने धीरे धीरे में महर से माफ़ी मांगने के बाबत सोचा। ताऊ सुबह वॉशरूम से फ्रेश होकर आया तो बेड खाली था। जहाँ रोज़ उसने वॉशरूम से आने पर कपड़े तैयार मिलते थे, मगर आज बेड खाली पड़ा मुंह उसका चढ़ा रहा था। जब से महर विशाई थी, उसने दाऊद की भी तमाम जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली थीं। वो बुझे दिल से अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, जो आज से पहले तक महर ही निकाल के रखती थी, मगर आज उसे खुद निकालने पड़ रहे थे। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था और वजह क्या थी वो ये खुद भी जानने से कासिर था। जब वो नीचे आया तो उसकी बेताबी नज़रें महर को ढूंढने लगी। जबकि लाउंज खाली पड़ा था, पर वो किचन में गया तो खाली किचन उसे मुंह चढ़ा रहा था। जहाँ आज से पहले तक महर सुबह बच्चों का नाश्ता तैयार करते नजर आती थी, वो बाहर निकला तो दोनों बच्चे रजिया के साथ मुंह बसूरते सीढ़ियाँ उतर रहे थे। रज़िया उन्हें नीचे लाकर नाश्ता कराने लगी, जिस पर उन्होंने 100 तरह के नखरे किए। जबकि अयान ने तब वो मुश्किल धोने वाले ही लिए थे। बच्चे भी बिगड़े तेवरों के साथ स्कूल गए, जबकि दाऊद महविश के बंद कमरे को देखता रह गया। जब वो वापस आया तब भी घर में खामोशी छाई हुई थी, वरना आम रूटीन में तो विश और बच्चे खिलखिलाते हुए इधर उधर घूम रहे होते। कमरा भी आज काट खाने को दौड़ रहा था। हालांकि वो बच्चों के साथ रहती थी, फिर भी उसे अपने कमरे में काम करते देखने की आदत जो हो गई थी। ये अगले दिन की बात है। जब क्या हुआ रज़िया, वो साहब जी मैडम के बगैर बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे। अब कोई माँ की तरह देखभाल तो नहीं कर सकता ना, बच्चे भी उनसे मायूस हो चुके हैं। रज़िया ने उसे दबे लफ्ज़ों में सिर्फ विश की अहमियत बतानी चाहिए। महर विश कहाँ है वैसे, उसने अपनी बेताबी छुपाते हुए अपने लहजे को सरसरी बनाया। मैडम की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर बच्चों का नाश्ता बना दिया था और कहा कि उन्हें तंग ना किया जाए। दाऊद को एकदम परेशानी ने आन घेरा, मगर अपनी हालत को किसी पर जाहिर न किया। बच्चों को भी वो बमुश्किल ही स्कूल छोड़कर आया था, जिन्होंने मामा मामा की रट लगाई थी। अब महर कम ही उसके सामने जाती थी। दाऊद को ये बात खिलती थी। अब बच्चों के साथ भी वो कम ही पाई जाती। बच्चे उसकी बेतवज्जी की वजह से कमला कर रह गए थे। दाऊद अलग परेशान था। अयान कल से तेज़ बुखार में मुब्तला था। दाऊद ने सोच लिया था कि वो विश से माफ़ी मांग लेगा। अब भी वो अयान के पास बैठे उसी वक्त विश के पास जाने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो बच्चों से उसकी वजह से गाफिल ना हो। इससे पहले कि वो उठता, महविश नंगे पाँव भागती हुई कमरे में दाखिल हुई और अयान की तरफ लपकी और दीवानावार अयान को चूमने लगी। अयान भी माँ का लम्स महसूस करता नीवा आंखों से महविश को देखते मामा मामा करता उसके गले से लगकर रोने लगा। चुप हो जाए मेरा बेटा, मामा आ गई है ना, उसने उसका माथा प्यार से चूमते कहा। वो खुद भी बुरी तरह रो रही थी। मामा, दर्द हो रहा है, अयान ने रोते हुए कहा। कहाँ मेरी जान, उसने अयान का हाथ चूमते कहा। मामा बहुत गंदी है, अपने बच्चे से दूर रही। सॉरी बेटा, मामा आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। एक यही बच्चे तो सहारा थे उसका वहाँ आज के जाने के बाद, जिन्होंने उसे दिल से चाहा था और दिल से मोहब्बत दी थी। वो अपनी अना में कैसे इन्हें नज़रअंदाज कर बैठी थी, उसने खुद को कोसा। उसने रोते हुए रयान को सीने में भींचते कहा। रयान भी दौड़ते हुए उस तक आया तो विश ने उसे भी सीने से भींच लिया। यही तो कुल असासा थे उसका।
दाऊद उन तीनों की हालत देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गया। वो खुद को इतनी उन तीनों का मुजरिम गर्दान रहा था। उसकी वजह से आज वो तीनों जो एक दूसरे पर थोड़े ही अरसे में जान छिड़कने लगे थे, एक दूसरे की दूरी पर कमला कर रह गए थे। सॉरी मेहर, मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते ही वो कमरे से निकल गया और विश उस दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो निकला था। कुछ दिन बाद आज शाम पार्टी है, तैयार रहना, हमें साथ जाना है। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दाऊद ने महर विश को आगाह किया। विश ने फ़क्त सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की। दाऊद आजकल ज़्यादा से ज़्यादा महर से बात करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि महर का ख्याल उसे हर वक्त सताता रहता। दाऊद अपने दिल की हालत जान चुका था और ये भी तस्लीम कर चुका था कि उसे वीर से मोहब्बत है, मगर उसका इजहार वो अभी तक ना कर पाया था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो रूम में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर उसने विश को कॉल करके बाहर आने का कहा और ख़ुद लाउंज में उसका इंतज़ार करने लगा। हील की टिक टिक ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई तो वो पीछे पलटा, जहाँ महर विश तमाम तरह हशर सामानिया समेत उसके दिल पर बिजली गिराती हुई आ रही थी। उसने पैरों को छूती सफ़ेद रंग का फ्रॉक से बेतन किया था और बालों को कमर पर खुला छोड़ा था, जबकि सीने पर दुपट्टा फैला कर लिया था। वो नेचुरल मेकअप में भी उसका चैन उड़ चुकी थी। चले, महरविश ने दाऊद शाह की वालहाना नज़रों से बचने के लिए गला खंगार कर चलने का कहा। उसके जज्बात उसकी आंखों से साफ महरविश पर जाहिर हो रहे थे, जिसे वो अभी समझना नहीं चाहती थी। दाऊद जब मुँह खोले यक तक उसकी खूबसूरती में खोया था। उसकी आवाज़ पर होश में आया और खिजल होते हुए फटाफट सर खुजाते हुए उसे चलने का कहा। गाड़ी में भी तमाम रास्ते दाऊद की नज़रें महर का ही तवाफ़ कर रही थी, जिससे महर का मुँह सूख हुआ पड़ा था। कितने छोरे हैं, कब से ताड़ रहे हैं। महर ने दिल में सोचा, उससे उन अँखियों से देखा, आखिर कब पहुँचेंगे हम। आखिर उसने दाऊद की अक्सर करती वालहाना नज़रों से ख़ायफ होते कहा, जो उसे वक्त बताने को स्लो ड्राइव कर रहा था। उसकी बात पर चौंक कर देखते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वो पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंग बिरंगी लड़कियां नाज़ेबा लिबास में लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर उधर घूम रही थीं। महर को एकदम कोफ्त होने लगी। उनके अंदर आते ही फोटोग्राफर्स का जमे गफीर उनकी तरफ लपका, उन्हें घेरे में लेते हुए उनकी खटाखट तस्वीरें खींचने लगा। महर तो इस अफ्ताब पर बौखला ही गई थी। कहाँ देखी थी उसने इतनी कैटरिंग। उसने घबराते हुए दाऊद का बाजू थाम लिया। महर का यूं हिफाजत के लिए दाऊद का बाजू पकड़ना दाऊद के दिल के तार छेड़ गया था, जबकि किसी की आंखों में नफरत और जलन की चिंगारियां भर गया था। दाऊद उसे अपने महफूज हल्के में ले एक साइड पर ले आया जहाँ रश कम था। तुम ठीक हो? दाऊद ने दरियाफ्त किया। विश ने हाँ में सर हिलाया। तभी दाऊद को कोई जानने वाला मिल गया तो वो उनसे बातें करते दूर निकल गया, जबकि महर भी शुक्ताई नज़रों से पार्टी में मौजूद यहाँ वहाँ फिरते नाज़ेबा लिबास में मौजूद लड़कियों को देख रही थी। जब भी कोई उसके पास खंगारा, उसने मुड़कर देखा तो शम्स चुगताई रहमा की कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ मतवजा कर रहा था, जबकि साथ चंद और जोड़े भी थे। महरविश ने मुस्कुराकर सलाम करते उनको शर्मिंदा किया, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी शर्मिंदगी मिटाते सलाम का जवाब दिया। तो आप हैं वो कोहिनूर जिसे दाऊद ने हम सब से छुपा कर रखा था। शम्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा, जबकि रहमा की आंखों में साफ हकारत और नफरत नज़र आ रही थी। रहमा को तो वो देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि उसकी तस्वीर उसने देख रखी थी। जी मैं ही हूँ दाऊद की वाइफ। जहाँ तक बात है छुपा कर रखने की, तो मुझे गैदरिंग्स में शामिल होना पसंद नहीं। उसने लठमार अंदाज में कहा। ओ आई सी, मानना पड़ेगा उसकी चॉइस है बड़ी अच्छी, लेकिन आप हैं मजहबी टाइप। शम्स ने फिर भी बेबाक नज़रों से देखती महर के दुपट्टे की तरफ इशारा करते कहा। महर को उसकी बात पर तब चढ़ी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर XYZ, मेरे शोहर को मैं हर हाल में पसंद हूँ, चाहे दुपट्टे में ही क्यों ना हूँ, और मेरी सारी खूबसूरती मेरे महरम के लिए है, ना ही मुझे आपकी बीवी जैसे शौक में आधा नंगा घूमने का। एंड यू नो दैट बग़ैर ठगी चीज़ पर कीड़े ना आएंगे तो किस पर आएंगे। उसने रहमा और शम्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा तो रहमा जल्द भून गई, जबकि शम्स उसके इस हाजिर जवाबी से मुतासिर हुआ। पसंद, और तुम वो भी दाऊद शाह की? नेवर। वो तुम्हें अपने डिसेबल बच्चों की आया बनाकर लाया होगा ज़रूर। पीछे से आते दाऊद ने जब अपने बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज सुने तो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। इससे पहले कि वो आगे आकर रुकमा का मुँह तोड़ता, महरविश बोली। आज की एपिसोड यहाँ हुई ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड और भी मज़े की है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी करें, ज़रा तारीफ़ी वाला करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।